कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं आता है फ्रेंड्स, इसीलिए धीरे धीरे सभी तरह की फॉर्मेलिटीज से बाहर होकर अपना ध्यान अपने पाँव के तलवों से देखना शुरू करें। आपके आपकी जो भी आइडेंटिटी है, जो भी आपका नाम है, या जो भी आप अब तक बन कर रहे हैं, पूरी की पूरी आइडेंटिटी को ड्रॉप कर दें, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी आपको ईगो के रूप में रोकेगी ये सब करने से। इसीलिए पूरी तरह से अपनी इस आइडेंटिटी को ड्रॉप कर दें। कंटिन्यू। अपने पूरी तरह से आप परफेक्ट हैं। अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखें। डाउट्स और आपकी आइडेंटिटी, आपकी ईगो आपको बार बार पीछे खींच रही है। हर तरह के डाउट्स को ड्रॉप करते हैं। स्वयं पर विश्वास करें। इस यूनिवर्स पर विश्वास करें। अपने एंकल जॉइंट पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपनी पिंडलियों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जहां जहां आपका ध्यान जाता जाएगा, वहीं वहीं आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता जाएगा। पिंडलियों पर अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित करें। अपने घुटनों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। शांत होते हुए अपने प्यारे से घुटनों को महसूस कीजिए। ये सुंदर सा शरीर हमें वाहक की तरह मिला है, इसीलिए हम यानी हमारी अनंत आत्मा इस शरीर के अंदर बैठकर इस यात्रा को कर पा रही है और इस अद्भुत सृष्टि का आनंद ले रही है। घुटने से ऊपर अपनी थाइस को शांत होते हुए देखें। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्स। नाभि के नीचे के हिस्से को शांत होते हुए महसूस करें। नाभि के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से को पूर्ण रूप से शांत शांत। आपके हिप मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो रही हैं। आसन से लेकर पीछे से पूरी रीढ़ की हड्डी को सर तक ध्यान से प्यार से देखें। शांत होते हुए महसूस करें। आपकी रीढ़ की हड्डी को
प्यार से धीरे धीरे ऊपर की ओर से शांत होता हुआ महसूस कर। पूरी तरह से रिलैक्स होते जा रहे हैं आप। रिलैक्स। कोई भी बीच में आंख ना खोले। शांत होता हुआ आपका पेट और पेट महसूस करें। पेट के अंदर का सभी भाग शांत हो चुका है। आपकी छाती शांत। फ्रंट और बैक शोल्डर्स। आपकी हथेलियां, उंगलियां, नाखून, कलाई, बाजू, कंधे, कोहनी, अपनी गर्दन के चारों ओर रिलैक्स होते हुए महसूस करें। आपकी आंखें पूर्णतया रिलैक्स हो चुकी, शांत शांत। आपकी नासिका, आपकी नाक, कान, ठोड़ी, दांत, मसूड़े, जीभ शांत, बिल्कुल शांत। अपने एक एक अंग पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपने कान पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। सर के पीछे वाले हिस्से को और सर के ऊपरी भाग को पूर्ण रूप से शांत महसूस करें। एक बार फिर से पूरे शरीर को चेक करें। किसी भी मसल पर कोई टाइटनेस तो नहीं है। अगर कहीं भी कोई टाइटनेस है तो उसे ढीला करें। हम कोई प्राणायाम नहीं कर रहे। हम पूरी तरह से अपने शरीर को ढीला करके बियॉन्ड ब्रह्मांड, इस दुनिया से दूर अपने ही अंदर जा रहे हैं। कोई टाइटनेस नहीं। आपकी टेंडर ब्रेथ को महसूस करें। प्रेम से भरी इस सांस को महसूस करें। शांति से चलने वाली आपकी इन सांसों को महसूस करें। अपनी सहज और सरल सांस के साथ अपनी नासिका रंध्र से आती
और जाती सांस के साथ जुड़ जाएं। भीतर आती हुई सांस को साक्षी भाव से देखें। साक्षी भाव से जाते हुई सांस को देखें और अपनी सांसों के द्वारा ही सुंदर सी ध्यान की यात्रा करेंगे। अपनी सरल कोमल सांसों के साथ जुड़े रहें। कोई भी जबरदस्ती ना करें। अपनी प्राकृतिक सांसों के साथ जुड़ें। 24 घंटे चलने वाली इन सांसों को देख रहे हैं हम। कोई छेड़खानी नहीं करनी है हमें इन सांसों के साथ। कोई क्रिया नहीं करनी। कोई चिंता नहीं करनी। केवल और केवल दृष्टा भाव से अपनी इन सांसों को देखें। हर एक सांस को बहुत गौर से महसूस करें। नाक से भीतर प्रवेश करने के बाद कहाँ तक वो सांस जा रही है? गले तक, छाती तक, नाभि तक, या नाभि से भी नीचे, या फिर पूरा सर के शिख तक जा रही है, या फिर अपनी छोड़ने वाली सांसों के साथ जुड़ते जाएं। कहाँ तक जा रही हैं ये सांसें? जो भी सोच विचार आ रहे हैं, ये बिल्कुल आम बात है फ्रेंड्स। बहुत से लोगों को ये सोच विचार आते हैं। बहुत सालों से जो ध्यान कर रहे हैं उनको भी आ जाते हैं। आप केवल और केवल अपना ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखें। अगर पाँव में कोई जकड़न हो जाए तो धीरे धीरे अपने पाँव को सीधा भी कर सकते हैं आप। प्यार से, झटके से नहीं। किसी भी चीज के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी हमें। और अपने अंदर आने वाले इन सोच विचारों का पीछा भी ना करें। सोच विचार से अपनी सांसों पर वापस आ जाएं। सोच विचार को रोकने का प्रयास भी ना करें। आप वहां से अपना ध्यान हटाकर
अपनी सांसों पर अपना ध्यान ले आए फ्रेंड्स। कब ये सांसें आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं, कब ये सांसें बाहर आ रही हैं। आती जाती सांसों के साथ एक होते जाएं। ऑब्जर्वर आप हैं। धीरे धीरे साक्षी भाव से देखने वाले आप और जिसको आप देख रहे हैं, आपकी सांसें दोनों एक होते जा रहे हैं दोस्तों। अद्भुत सुंदर स्थिति आपके अंदर बनती जा रही है। एक बहुत प्यारी स्थिति में आप आते जा रहे हैं। किसी भी सोच विचार के साथ ना बहें। कोई मूल्यांकन, कोई एनालिटिकल माइंड को ना चलाएं, कोई मूल्यांकन ना करें। सुंदर सी प्यारी सी शांति और प्रेम से भरी आपकी इन सांसों के साथ बने रहें। आप और आपकी सांसें और अधिक गहराई में उतरते जाएं। और अधिक गहराई में उतरते जाएं। अब आप और आपके सांसें जो भी हो रहा था सब एक हो चुके हैं। कोई फर्क नहीं है।
अधिक गहराई में उतरते जा रहे हैं आप, और अधिक। खुद को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं अपनी सांसों के माध्यम से। आती और जाती सांसों की माला बना लें। हम इस माला के अंदर ही हैं। ये सांसों की माला बिना किसी गैप के आती और जाती सांसों की माला। महात्मा बुद्ध के द्वारा बताया गया बिल्कुल आसान तरीका स्वयं की खोज करने का, स्वयं के साथ जुड़ने का, स्वयं को जानने का। आनापानसति। अपनी आती और जाती सांसों के साथ जुड़ते जाएं और अधिक गहराई में जुड़ते जाएं। इस माला को और अधिक बड़ा करते जाएं। हर तरह के होने वाले अनुभव जो भी शरीर में हो रहे हैं उन्हें स्वीकार करें दोस्तों। यदि अपने सिटिंग पोजीशन को थोड़ा बदलना चाहते हैं, बिना आंखें खोले आराम से धीरे धीरे अपनी पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं। झटके से कोई भी मूवमेंट ना करें। आपके अंदर जो शक्ति क्षेत्र का ग्रिड बना है वो भंग हो जाएगा। आंखों के द्वारा, पैर के तलवों के द्वारा, हथेलियों के द्वारा
आप अपनी शक्ति क्षेत्र को अपने ही अंदर सुरक्षित कर रहे हैं। आप अपनी ही इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में हैं। कब सांसें भीतर जा रही हैं और कितनी गहराई तक जा रही हैं, देखें। इस सांसों की अनंत यात्रा के साक्षी बन जाएं। शांति से, प्यार से चलने वाले इन सांसों के साथ एक होते हुए आप अपनी सहज स्थिति में वापस आ रहे हैं। ये सांसें दिखते ही दिखते कैसे एनर्जी में बदलती ही जा रही। पंच तत्वों को महसूस कर पा रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर के वो पंच तत्व और गहराई में उतरते जाए दोस्तों। किसी भी सोच विचार का पीछा न करें। जब भी सोच विचार आने लगे, वापस अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। कमर झुक रही है, ऊर्जा आ रही है। जो हो रहा है स्वीकार करें। इस सुंदर सी शून्य सी स्थिति को महसूस करें। यही ध्यान स्थिति है दोस्तों। अनंत
ब्रह्मांड से आते हुई विश्व प्राण शक्ति आपके ब्रह्मरंध्र से आपके अंदर धीरे धीरे प्रवेश करते हुए आपके कण कण को, आपके पूरे नाड़ी मंडल को शुद्ध कर रही है, शुद्ध कर रही है। अपने अंदर होते हुए इस शून्यता को महसूस करें। ये शून्यता ही आपको आपके उच्चतम स्वरूप के साथ जोड़ेगी। ये शून्यता ही आपको आपकी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ लेकर जाएगी। सुंदर से इस संगीत को महसूस करें। ये संगीत आपको आपकी सांसों के साथ जुड़ने में और अधिक मदद कर रहा है। जिन सांसों को आप देख रहे हैं, धीरे धीरे उनकी गहरी परतों की ऊर्जा को महसूस करना शुरू करें। आप इन्हीं सांसों के साथ जुड़े रहते हो और गहरी परतों को आप महसूस करते जा रहे हैं। सटल लेयर्स आपको दिख रही हैं, आप उनको महसूस कर पा रहे हैं, आप उनकी ऊर्जाओं को महसूस कर पा रहे हैं। जितना हो सके उतना अधिक अवेयर रहें।
जागृति बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। शरीर के किस अंग में क्या हो रहा है, सांसों के साथ क्या हो रहा है, हर तरह की जागृति बहुत जरूरी है। आती जाती सांसों के साथ जुड़कर अनंत शून्य में डूबते जाएं, ध्यान के समुद्र में गोते लगाते जाएं। सदियों से बाहर घूमते घूमते हम थक चुके हैं। आज हम अपनी समझदारी से अपने साथ जुड़ते जा रहे हैं। यूं ही अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। शून्य स्थिति में उतरने के बाद सांसें दिखना अगर बंद हो जाती हैं, सूक्ष्म हो जाती हैं, तो कोई डर की बात नहीं है फ्रेंड्स। आप उस ऊर्जा के साथ जुड़े रहें, उस एनर्जी के साथ
जुड़े रहते हुए और गहराई में उतरते जाएं। सांसें देखते देखते ये इतनी सूक्ष्म हो जाती हैं, अपनी चेतना को और विस्तार होते हुए महसूस करें। आपकी चेतना का विस्तार हो रहा है। आप अपनी चेतना के इस विस्तार को महसूस कर पा रहे हैं। होने वाले अनुभव को, हर तरह के अनुभव को स्वीकार करें। वो शरीर के लेवल पर हो, इमोशनल लेवल पर हो, मेंटल लेवल पर हो या स्पिरिचुअल लेवल पर हो, हर एक अनुभव को स्वीकार करें। किसी भी तरह का कोई दर्द हो, झुंझुनापन हो, खुजली रीढ़ की हड्डी पर या शरीर के किसी भी अंग में हो, स्वीकार करें। अगर भाव कोई बाहर उभर कर आ रहे हो, कोई इमोशन बाहर आना चाह रहे हो, तो आने दें। केवल साक्षी भाव से देखते रहें। अपने थॉट पैटर्न को बहुत ज्यादा देख पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कुछ भी गलत नहीं है मेरे दोस्तों। स्वीकार करते हुए वापस अपनी सांसों पर आ जाएं। अपनी चेतना का विस्तार होते हुए देखते हुए आप अपने अंदर ही अपनी अनंतता का दरवाजा खोल रहे हो, उस असीमितता का दरवाजा खोल रहे हो।
शांति और प्रेम से चलने वाली सांसें आपके अंदर की शांति और प्रेम की चेतना को जगा रही हैं। आप अपने अंदर के इस भावों को और अधिक बढ़ता हुआ महसूस कर पा रहे हैं। कोई सुपीरियर, कोई इंफीरियर, कोई ऐसा भाव अपने अंदर ना लाएं। कोई जल्दबाजी ना करें। धीरे धीरे अपने अंदर इन भावों को देखते हुए ही अपने भौतिक शरीर को महसूस करना शुरू करें। अपनी चेतना को अपने आसपास के वातावरण में लाना शुरू करें। और अपनी इन हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और अपनी आंखों को खोलें। हृदय माही आरसी जिरे हेरे रे रे मुख देखा नहीं जाए। मुख तो तब ही देखिए जब दिल की दुविधा जाए। यहाँ एक शीशा है, लेकिन हम यहाँ झांक के देखते हैं तो चेहरा नहीं नजर आता, फ्रेंड्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करके जाएं। इतनी दुविधाओं की, दुई की भावना की, मैं तुम, हिंदू मुसलमान, स्त्री पुरुष, बहुत दुई की भावनाओं की वजह से हमारा असली निर्गुण तत्व हमें नजर नहीं आता। जब शहर में आ जा रे हंसा भाई, निर्गुण राजा पे त्रिगुण सेज बिछाई, यहाँ त्रिगुण सेज बिछाई। थारा रंग महल में अजब शहर में आ जा रे हंसा भाई, निर्गुण राजा पे त्रिगुण सेज बिछाई, यहाँ त्रिगुण सेज बिछाई।
यस फ्रेंड्स, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। बहुत जल्दी में यहाँ पार्टिसिपेंट लगता है, 6-7 पार्टिसिपेंट एकदम निकल जाते हैं ध्यान पूरा होते ही। जबकि कभी भी इस अवस्था से एकदम नहीं निकलना चाहिए, पूरा समय देकर खुद को निकलना चाहिए, क्योंकि हम इतनी ध्यान की गहराई में होते हैं तो हम उस चीजों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे अगर हम एकदम से यूं निकल जाएंगे तो। हाँ जी, कांता मैम, संतोष मैम, संगीता मैम। बाहर निकलने तक ही सभी एकदम से क्विट होते जा रहे हैं, तो कल टाइम मुझे पहले ही लेना पड़ेगा लग रहा है। हाँ जी प्लीज। अच्छा, अनम्यूट करना है मुझे, 1 मिनट। शायद अनम्यूट, हाँ। बीच में वॉल्यूम काफी आ रहा था ना, मैंने सबको म्यूट किया हुआ है। हाँ जी, अब आप अनम्यूट कर सकते हो। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। काफी अच्छा ध्यान था। डीप, पता ही नहीं चलता कब 1 घंटा बीत जाता है, हम्म। कम लगता है। अब तो मतलब कि लास्ट तक बनी रहती है हाँ स्थिति। बिल्कुल। हाँ, धीरे धीरे जैसे उसको बढ़ाना शुरू कर दो। इस सेशन में नहीं बढ़ सकता, पर आगे पीछे अपनी इस टाइमिंग को बढ़ाओ, कि जैसे 1 घंटे की तो हैबिट हो ही चुकी होती है हमें, उसे धीरे धीरे 2 घंटे पे लाओ, फिर धीरे धीरे 3 घंटे पे लाओ। कम से कम 3 घंटे ध्यान रोज करो। म्यूजिक चलता है तो फिर पता चलता है कि खत्म हाँ, होने वाला है। 3-3 घंटे की वीडियोस बहुत हैं, अगर आपको चाहिए हो तो मैं दे दूंगी। कम से कम 3 घंटे का ध्यान जरूर करें एक टाइम पर। वो जो स्थिति होती है ना, जब 3 घंटे हम ध्यान कर लेते हैं, वो हमें बिल्कुल अलग अवस्था में ले जाती है। ठीक है, हम शुरू में तो कम बैठ पाते हैं, बट आपको तो बहुत साल हो गए ध्यान करते हुए, अब आप एक बार उस समय को बढ़ा लो। ठीक है, हाँ। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। हाँ जी। हेलो, नमस्कार मैम। हाँ जी, संगीता। मैम, ध्यान बहुत ही डीप था और बहुत हायर एनर्जी उतरी हुई थी, बिल्कुल ही पता ही नहीं चला टाइम का। तो बिल्कुल, हम्म। बेशक नए पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है मैम। ऊर्जाएं तो हर तरफ हैं ही, बहुत ज्यादा है। बिल्कुल मैम। हम्म। तो बहुत ही, मेरा तो बिल्कुल ही पता ही नहीं था आसपास का चल क्या रहा है। पूरा सुनती एकदम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नमस्ते मैम। नमस्कार थैंक यू। सुमन जी। लेट ज्वाइन किया आपने? लेट नहीं, बीच में ज्वाइन किया था, एक्चुअली मेरा फोन चार्ज नहीं था। ओके। पंखा 1 नंबर धीरे था। अभी तो एक बार एक्सपीरियंस शेयरिंग हो रही है, सुने। ध्यान के लिए आपको एग्जैक्ट 6 o'clock जुड़ना पड़ेगा। बीच में उठे बिना और आंखें भी ना खोलें, कोशिश यही करें, क्योंकि ध्यान जब भी हम करते हैं 80% ऊर्जा हमारी आंखों के माध्यम से, 10% हमारे मेरे को तो आज कुछ नहीं पाँव। पता, गीत बोला है, सब अंदर ही चल रहा है गीत वो। और यहाँ चल रहा था 10% सीधा, हमारे हाथों के माध्यम से। यही हमारी 100% ऊर्जा होती है, जो हम पसीने पूरा से दिन डूबे पड़े हैं कामों में तगलत। और आंखों से इधर उधर देख कर व्यर्थ कर रहे होते हैं अपने चर्म चक्षुओं से। तो इसीलिए पूरी तरह से यही कि जब भी ध्यान में बैठें तो पूरी तरह से ध्यान में ही बैठें, और पानी लेकर जरूर बैठें, और पानी पीकर भी जरूर बैठें। पानी का 1 गिलास पीकर बैठें, 1 गिलास साथ लेकर बैठें, और अगर बीच में गर्मी लगने लगे तो अपने पास इतना रखें कि आप बिना आँख खोले भी उसको उठा पाएं। और अगर बीच में नहीं जरूरत होती तो ध्यान खत्म होते ही पानी को जरूर पिएं, ताकि जो भी हमने लिया है वो पूरी तरह से हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाए। और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी बॉडी 75% से अबव वाटर से बनी है। तो हमारे अंदर जितना भी वाटर के थ्रू, वाटर एलिमेंट के थ्रू जाएगा, वो परमानेंट वर्क करता है और जल्दी वर्क करता है, क्योंकि 80% हमारी बॉडी है ही वाटर बेस्ड, और पूरी अर्थ भी वाटर बेस्ड है। तो जो भी पानी आपके साथ रखा होगा, तो ध्यान में
जो भी हम कर रहे हैं वो सारी ऊर्जा भी उसके अंदर होगी, और जो पानी हमारे अंदर है वो ऊर्जा भी। तो वो जब मिक्स होती है तो वो पूरी तरह से हमें बदल देती है। हाँ जी पंकज, कैसा लगा? धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा है। जैसे आप कह रहे थे ना कि सांस कहाँ तक जाती है, नाभि से नीचे तक जा रही थी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अगर जैसे आपने नीचे तक पूछा कि महसूस सांस। हुई है ना, हाँ, खुद खुद ऑब्जर्व करना है। यहाँ हाँ पर जी। कोई टेस्ट नहीं है किसका, ना ही आपसे कोई पूछेगा, सिर्फ आपको बताया जाएगा क्या करना हाँ है। जी। तो आपको खुद ऑब्जर्व करना है, जितनी नीचे तक सांस आपको महसूस हो रही है हाँ उतना जी। अच्छा है, क्योंकि जब आपकी सांस नीचे तक जा रही है तो जो विश्व प्राण शक्ति हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे अंदर जाती है, तो वो उन सब के माध्यम से ही नीचे उतरती है, हमारी सांस उसके अंदर मिक्स हो जाती है। तो वो भी उसके साथ वहीं तक जा रही है, विश्व प्राण शक्ति भी। आज विश्व ऐसे ही प्राण, फील हुआ हाँ है, बस की हाँ। नाभि के नीचे तक जा रही है। हम्म। और जैसे ही हमारा ध्यान मतलब कि भटकता था, उसी टाइम ही आप बोल देते थे कि कोई ध्यान आ रहा है तो उससे दूर हो जाए। जैसे ध्यान। ये होता है कि क्योंकि जब हम ध्यान में बैठे होते हैं तो जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं उनके साथ क्या हो रहा होता है वो पता चलता है। किसके, जैसे ही ध्यान आ हाँ, रहा होता है उसी किसके टाइम ही आप दिमाग बोल में देते थे कि क्या चल ध्यान रहा से है, हटे। किसकी बॉडी में पेन हो रहा है, किसको टांग सीधी करने की जरूरत है, ये सब पता हम्म। चलता है, तो वो अपने जब आप होता है कि ऑटोमेटिक। टांग सीधे करने का, उसी टाइम आप बोल देते हैं कि टांग सीधी कर लो, तो कर लेती थी। 4-5 बार अपने आप को चेंज भी किया है। हाँ, हल्का, ये पोजीशन अपने आप स्टे करने वाली बनती जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब मैं लेग को फोल्ड भी नहीं कर पाती थी और कब मैं 2 घंटे तक भी लेग फोल्ड करके बैठी हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता। नहीं, मैं तो 5 मिनट भी नहीं बैठ सकती थी। आधा पौना घंटा तो यूं लगा लो, 2-3 बार सीधी करती तो इतना टाइम तो बैठ सकती हूँ। बस धीरे धीरे वो अपने आप ही बढ़ता जाएगा टाइम। हम्म। बीच में से जैसे फोन आ गया तो वो अटेंड कर सकते हैं दीदी? नहीं, कोशिश करो बिल्कुल नहीं। डोंट डिस्टर्ब की वो लगा के बैठो अपनी, इस पे, मोबाइल पे ऑप्शन होता है ऊपर डोंट डिस्टर्ब का, उसको कर दोगे तो आपको कॉल आएगी, बट आपको पता नहीं चलेगा, बाद में मिस कॉल दिख जाएगी, आप बाद में कर लो। ठीक है। हम्म। ठीक है। क्योंकि आप आईज ओपन करोगे मोबाइल देखने के नहीं, लिए। आईज ओपन तो नहीं करी। वो खुशी की मैम का फोन आ गया, स्कूल से फोन किया हुआ था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसकी ओके, देखो पेट हो इमरजेंसी गई का थी। तो कुछ हो नहीं सकता, हाँ बाकी जी, पर कोशिश मैंने यही आईज तो करो। नहीं खोली थी, आंख हाँ बंद करके उनसे बात 2 मिनट बात की हाँ जल्दी से, तो फिर मैंने हाँ। बस। क्योंकि हमारी जो ऊर्जा बनी हुई होती है ना, वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब, हमारे साथ पूरे मास्टर्स होते हैं, ये हम्म। सब जो भी हो रहा होता है पूरी डिवाइन ऊर्जाओं के सहायता से हो रहा होता है। तो अगर हम हिले तो वो पूरा का पूरा, हमारी जो ऊर्जा बनी हुई होती है वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब, क्योंकि हमारी ब्लॉकेजेस ओपन हो रही होती हैं, हम हम्म। हिले वो हमारी ब्लॉकेजेस जो हो रहा होता है वो रुक जाता है। हिलती तो मैं रहती हूँ थोड़ा थोड़ा तो नहीं, जैसे। वो जो एक आंख खोलना बोलना, आंख तो फिर मैंने खोली नहीं थी। मैंने बताया ना, 10% ऊर्जा हमारे पाँव से, 10% ऊर्जा हमारे हाथों से, ठीक है, मुंह भी इसीलिए लॉक किया जाता है, और 80% ऊर्जा हमारी आंखों से। तो हम जिस जिस ऊर्जा को भी 10% इसीलिए कहा जाता है आपको पैर हाथ हिलाने के लिए थोड़ा थोड़ा, ताकि आप बैठ पाओ। ऐसा ना हम्म। हो कि हम खुद को दुख देकर बैठे यहाँ, हाँ जी। खुद को तकलीफ नहीं देनी। ध्यान में सबसे बड़ी बात है कि कोई हठ योग नहीं है, ये ध्यान योग है, हठ योग नहीं करना हमें, हाँ कोई जी। जोर जबरदस्ती से सांस नहीं लेनी, कोई जोर जबरदस्ती शरीर के साथ करनी ही नहीं है। हाँ जी। हाँ। तो अच्छा लगा। हम्म। और ये मतलब कि कितना टाइम मतलब कि यूं ऐसे चलता रहेगा? जैसे मतलब ये वाला मतलब कि जो ये करा रहे हो, ये ध्यान कितने दिन तक 5 रहेगा? दिन, 5 दिन से अभी एक्चुअली मैं तो एस्ट्रल सर्जरी कराने की सोच रही थी, बट एस्ट्रल सर्जरी के लिए कम से कम 5 से 7 दिन हर इंसान को हो जाए ध्यान करते हुए। हाँ अभी जी। मास्टर्स रुक ही नहीं रहे किसी को कुछ बता पाऊं। एस्ट्रल सर्जरी 2 घंटे की सर्जरी है, ये लोग सब कैसे बैठेंगे, हाँ और जी। वो बहुत हाई प्रोसेस है। यादों के बाद नई ग्रुप में करके फिर करवाना। नहीं, ऐसे नहीं होता ना, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। अब हाँ आज जी। उन्होंने भी नहीं, जवाहर नगर वालों ने भी ज्वाइन नहीं किया,
मधु ने किया है, उन्होंने नहीं वो किया। रुचि कहती है मैं श्राद्धों के बाद करूंगी 7:15 वाले टाइम पे, पता मैं है फिर बात करूंगी। तो वही है ना कि कल पे टालने की आदत हो चुकी बात है। तो वही है ना। पता है कि इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी हम चीजों को अगर कल पे टाल रहे हैं, बात तो तो वही फिर है हम ना। दोष किसको देंगे? भगवान को नहीं देंगे। दोष वहां सिर्फ मेरा ही होगा, अगर मैं खुद को आज भी नहीं संभाल रही हूँ तो कहूंगी। जब मुझे ये चीज पता है कि मेरे साथ कितना कुछ होने जा रहा है, वो उसके कह रही बाद मैं मैं उस चीज गुरुद्वारे को, जा रही, गुरुद्वारे जा रही, मैं जा रही हाँ हूँ। वही तो बात है ऐसा ना, नहीं बस तो कोई। चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, अभी भी मैंने चीजों उसको को कहा ये समझ। चीजें तो रोकेंगी, पर वो फिर सुन नहीं रही ना, उस बात को समझ नहीं रही। हाँ यही तो बात है, अभी यही तो कल मेरी चेकिंग बहन होती आ है, गई थी। यही ये कल चीज मेरी शुरू बहन आ में गई ही थी, हम मैसेज लोग आ गया था गुरुद्वारे आज जा मेरे रही है। पास। हाँ आज अरे शुरू में ही मैसेज आ गया था मेरे पास कि ऊर्जाएं रोकेंगी, हाँ। रोकेंगी, क्योंकि जो ब्लैक शर्ट मतलब होती हैं, जो काली ऊर्जाएं होती हैं, जिन्होंने ये सब ग्रिड इतने लाख सालों से बनाई हुई है कि धरती पर लोग जागृत ना हो पाए, तो वो सब कोशिश करेंगे। वो अभी भी आपको हाथ में बीमार भी ऐसे करेंगे, वो आपको इतना बीमार कर देंगे कि आपके माइंड में एक ही थॉट आए कि बस ध्यान नहीं करना मैंने। सब कुछ होगा, उसके बाद भी कमिटेड रहना होगा। कहूंगी ऐसे उसको। ही नहीं होगा। 1.5 साल हो गया है मुझे, कुछ भी हो जाए, सभी जानते हैं, मतलब इस टाइम कुछ पर्सन ऐसे हैं जो उनमें से ज्वाइन नहीं किए हुए, सभी को पता है 1.5 साल में मैंने एक भी दिन कोई भी सिचुएशन में नहीं छोड़ा है। और सिचुएशंस भी क्या क्या आई हैं सबको पता है। हैवी से हैवी सिचुएशन में भी मैंने ध्यान नहीं छोड़ा है। हमने जिस दिन मम्मी को चंडीगढ़ लेके जाना था, तो 4 बजे हमने जाना था, 12:30 में ध्यान पे बैठ गई थी, और 4 बजे तक मैं 3:30 पौने 4 तक मैं ध्यान करती रही। तो छोटा वाला भाई यहीं सोया हुआ था, वो मजाक कर रहा है, ध्यानी तो ध्यान कर रहे हैं, गाड़ी वाला बाहर आके खड़ा है, ध्यानी तो ध्यान कर रहे हैं, गाड़ी वाला बाहर आके खड़ा है। देन उसकी बात से मुझे हंसी आई, तो मैंने उस चीज को थोड़ा सा वो किया कि चलो अब एक बार उठती हूँ। 4 बजे गाड़ी वाला बाहर था और मैं ध्यान में बैठी थी। मुझे पता था कि नहीं, वहां पे भी वो खाना लेने के लिए जाता था, मैं मम्मी को भी बिठा देती थी और खुद भी बैठ जाती थी। कोई भी सिचुएशन में नहीं छोड़ा जिसमें पूरा पूरा दिन 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे खड़े रहने के बाद, कभी कभी एक टाइम खाना भी नहीं खाते थे, सुबह का खाना खाते ही नहीं थे हम लोग वहां पे। उसके बावजूद भी घर आने के बाद 7-8 बजे वो चला जाता था खाना लेने के लिए, मैं मम्मी को फटाफट बिठा देती थी। तो सच्ची बात ये है। सिचुएशंस खुद संभालनी पड़ती हैं। नहीं, वो तो कोशिश तो आएंगी। यही होती है, दिन में 2-3 बार, वो तो 4 बार बैठ आएंगी, जाती है मैं। सिचुएशंस आएंगी, बहुत आएंगी। हमारे मेरे सामने इतने बड़े बड़े टेस्ट आए हैं, इतने बड़े बड़े टेस्ट आए हैं, और आज सब कुछ यूं हो चुका है, बिल्कुल सब कुछ यूं हो चुका है। मैम जब पुराने पार्टिसिपेंट इकट्ठे हो ना, तब इनको एक बार बताना कि क्या क्या सिचुएशन झेली है वही तो बात है सबने। ना मैंने कि तो इन बैठा चीजों है। को समझ नहीं पा रहे अभी भी। हाँ, अब देखो कि जो लोग थे 12 से ऊपर पार्टिसिपेंट थे, और 15 ध्यान तो से, थे मैम हाँ कंटिन्यू। थे 12 तक, मुझे पता है क्योंकि मेरी आईज क्लोज थी। जब तक मैंने आईज ओपन की है 12 तब तक भी थे। हाँ 12 तो थे। तो 15 रहे हैं, बीच बीच में चले गए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम पूरी तरह से कमिटेड हो जाएं। 41 दिन का जो हम, जैसे कि वो हर चीज चालीसा में लेते हैं हम लोग, कि अगर हम चालीसा की बहुत बड़ी मान्यता है। पितामह बार बार कहते हैं कि किष्किंधा कांड से सुंदर कांड तक आने के लिए एक ही रास्ता है, केवल और केवल ध्यान। वो सुंदर कांड तभी आएगा हमारी जिंदगी में जब हम इस ध्यान को पूरी तरह से, कुछ भी नहीं है, सिर्फ खुद के साथ बैठना, कुछ ना करना कितना मुश्किल है ये देखो। कुछ ना करना कितना मुश्किल है। अभी भी ऐसे महसूस हो रहा है कि हाथ में केटियां खाए जा रही हैं। खाई जा रही है। वो अभी तो तो खाएगी। शुरुआत है। मैंने जिस दिन पहली बार पीएसएसएम के साथ ध्यान किया था,
और उस टाइम पर तो ये जो मैं बेस करा रही हूँ ना बिठाने वाला, ये भी नहीं कराया जाता था। 21 डेज का फर्स्ट वर्कशॉप होता था इनका, ये JTTP जर्नी टुवर्ड्स ये ट्रूपाथ सत्य JJTV पे पथ की ये ओर अभी गमन। निकल पाएगी तो है मीन पहला दिन ये उन्होंने JJTV पे एस्ट्रल अभी निकल सर्जरी कराई पाएगी। थी। एक मिनट मैम। तो पहला दिन उन्होंने एस्ट्रल सर्जरी कराई थी, पहला ही दिन, जिसमें मैं वैसे करती थी घर पे, बट इतना कंटिन्यूटी में नहीं थी मैं, कभी करती थी कभी नहीं करती थी। तो मेरे लिए फर्स्ट 1 आवर तो बहुत इजी हो गया, 2 घंटे पहले ही दिन। दूसरे घंटे में तो पूरी बॉडी बोले कि बस अब छोड़, बस अब छोड़, बस अब छोड़। हर एक सेकंड मैंने खुद को यूं बना के रखा कि नहीं छोड़ना नहीं है। बॉडी के कौन से पार्ट ने तंग नहीं किया होगा मुझे, वॉमिट आई, क्योंकि उल्टी भी आती है जब हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, उल्टियां नहीं भी यूं तो आती हैं। मेरा भी मन करता है कि अब खोल ले खोले, नहीं फिर हाँ, पूरा तो जुड़ी रहती हूँ। बॉडी में कभी टांगे, कभी तलवे, कभी उंगलियां, कभी कंधे, हर चीज तंग करेगी आपको, वो अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करेंगे। हमारे शरीर के अंदर छोटे छोटे कोनों में राक्षस होते हैं। उन राक्षसों को हमने कई जन्मों से अपने शरीर में जगह दे रखी है, और वो राक्षस हमारी चीजों को, हमारे जो भी हम अच्छे पुण्यों को, जो भी हम धर्म कर्म करते हैं, उन सबको खा जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। इसी वजह से हम बीमार होते हैं। हमारे करने वाले सभी पुण्यों को वो राक्षस खा रहे हैं, और जब तक हम उन राक्षसों को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, तब तक हम उन जो हम पुण्य कर रहे हैं, जो हम अपने लिए कर रहे हैं, उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। ये डेली का लिंक यही रहेगा क्या हाँ, आगे? लिंक यही रहेगा। हाँ। टाइम चेंज होगा तो भी मैसेज आएगा, और जो फ्लायर है, फ्लायर के अंदर मैसेज, डेट सब कुछ डलेगा, मास्टर का नाम भी डलेगा। मास्टर्स भी चेंज होंगे, क्योंकि ये न्यू मेडिटेशन है, और मेरे जो और कराने वाले मास्टर्स हैं वो एक हायर वर्कशॉप कर रहे हैं, इसीलिए अभी मैं ही ले रही हूँ। तो अभी हायर वर्कशॉप में और एक्चुअली मुझे मास्टर्स भी आवाज चेंज। बहुत धीरे आ रही थी, एक तो फोन चार्ज हो रहा था, तो लीड हाँ, लगा नहीं सकती थी, वो इतना मतलब आवाज कम समझ आ रही थी, एक तो अच्छी ध्यान लग नहीं क्वालिटी थी। के ईयरफोन, जिससे कि हम्म, आप बिल्कुल आराम से, बाहर की आवाजें जिससे सुनाई नहीं देती, नॉइस हाँ, नहीं ईयरफोन आती। लगाने पड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल लगाने चाहिए, क्योंकि एक शुरुआत, किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए हमें उन चीजों को देखना मुझे पड़ेगा भी कि चेंज मेरे। करनी पड़ेगी शायद, क्योंकि मुझे बाहर की आवाज आती है इसमें से। हाँ, नॉइस कैंसल वाले एक अच्छी क्वालिटी के ईयरफोन जरूर रखो। और तो चीजों आज ही पर भी एक मंगाऊंगी। एक मंथ में एक सूट कम डाल लेंगे, है ना। तो इसीलिए अपने ऊपर आध्यात्मिकता के लिए जहां लगाना पड़े वहां लगाओ। और चीजों पे, सब चीजों पे, दिखावे पे, जो अलमारी खुलते ही बाहर सामान आते हैं, इन सब चीजों को अब बंद करके केवल खुद के ऊपर लगाओ, अपनी हेल्थ के ऊपर और अपने ध्यान के ऊपर, सब चीजों पे। ठीक है ना। ठीक है। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलो मिलते हैं थैंक कल। यू। हाँ जी। वंदन।